हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ज्योति स्टडी मटेरियल पर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज मैं आप सभी लोगों को सामाजिकरण बताऊंगी कि सामाजिकरण होता क्या है, सामाजिकरण की परिभाषाएं बताऊंगी, बालक के सामाजिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है और बालक के सामाजिकरण में शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए। ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सामाजिकरण टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कभी शॉर्ट में तो कभी लॉन्ग में, लेकिन ये पूछा ही जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिकरण। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि पता है हम सभी समाज का हिस्सा है, समाज में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं, तो एक सामाजिक प्राणी हुए। बालक जन्म लेते समय ही समाज का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जन्म के समय उसको यह पता नहीं होता कि मैं सामाजिक हूँ या क्या हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है सामाजिक वातावरण से प्रभावित होने लगता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक उपक्रियाएं होती हैं जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती हैं। शैशव काल से ही मानव समाज की परंपराओं, मान्यताओं, संस्कृतियों का अनुकरण करने लगता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया सदैव एक समान गति से नहीं चलती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है सामाजिकरण की प्रक्रिया भी मंद होती जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र होती है। जैसे जैसे बालक छोटा होता है यानी शैशवावस्था में, उस समय वह अन्य बालकों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। स्कूल में जाता है तो भी सभी बच्चों से मिलता है। किशोरावस्था में भी वह फ्रेंडशिप ज़्यादा करता है। सामाजिकरण की परिभाषाएं। रास के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। जो भी सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी में हम की भावना का विकास करता है। एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। ड्राइवर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण का समायोजन करता है। सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी व कुशल सदस्य बनता है। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है। उसके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। बोगार्डस के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। बालक के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका। शिक्षा ही बालक के विचार व व्यवहार में परिवर्तन करने का मूल साधन है। बालक जब छोटा होता है तो उसको पता नहीं होता कि वह क्या सही करता है और क्या गलत करता है, क्या सही बोलता है या गलत बोलता है। लेकिन जब उसे ज्ञान मिलता है यानी शिक्षा मिलती है तब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वह सही और गलत के बीच के फर्क को समझ लेता है। बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले प्राथमिक साधन परिवार, आयु समूह, पास पड़ोस, रिश्तेदार आदि होते हैं। सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण शिक्षा व शिक्षण संस्थाएं एवं शिक्षक आदि हैं। यानी सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले में है परिवार, समूह, आस पड़ोस, रिश्तेदार, टीचर, ये सभी बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। शिक्षा सामाजिकरण के लिए आधार प्रदान करती है। विद्यालय बालक के परिवार, आस पड़ोस व जाति के संकीर्ण दृष्टिकोण को विस्तृत स्वरूप देता है। जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो उसमें जात या आस पड़ोस का कोई भी भेदभाव नहीं रहता है, वहाँ सभी एक समान होते हैं। विद्यालय का नियम यदि आवश्यकता से अधिक कठोर है तो बालक के सामाजिकरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बालकों को शिक्षक के संपर्क में रहने से आचार, विचार, आदर्श से उनका उचित सामाजिकरण होता है। यानी बालकों का जो नेचर होता है वो इमिटेशन का होता है, यानी अनुकरण का होता है। जैसा उसका टीचर होता है वैसे ही बालक भी बन जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। जो बालक का सामाजिकरण होता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, आइए इसको समझते हैं। प्रत्येक समाज में अपने कुछ रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, आदर्श आदि होते हैं जिनको हम सामाजिक विरासत या संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है।
शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? पहला है अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक शिक्षक सहयोग का मतलब है जो टीचर है वो हमेशा तो बालक के साथ नहीं रहता है ना। टीचर को चाहिए कि वह उसके पेरेंट्स से मिले और उसकी आदतों को, बुराइयों को जाने, फिर उसको दूर करने का प्रयास करे। शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व, जो बालक होता है वह नकल करता है, यानी उसमें नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जैसा उसका शिक्षक होता है वैसे ही बालक भी बन जाता है, इसीलिए शिक्षक को कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। संस्कृति का हस्तांतरण, सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण, सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन, विद्यालय परंपराओं की स्थापना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, मानवीय संबंधों की स्थापना करना।